हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो मेरा जो शिफ्ट था वो था शिफ्ट 2, 10:30 बजे वाली शिफ्ट। काफ़ी मुझे तगड़ी सी लगी, मतलब सवाल बन ही नहीं रहे थे मुझसे और बहुत लेंदी था। इवन मैं अभी बताती हूँ आपको कि मैंने कितने किए हैं और आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ, तो आप लोग देख लेना कि किस हिसाब से आपके कितने गए हैं। और आई थिंक अटेम्प्ट इसमें ज़्यादा नहीं हुए होंगे जितने हमने 2021 वाले में जो अटेम्प्ट्स देखे लोगों के, कि लोग काफ़ी ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो इसमें हो सकता है इसमें भी किए हों, बट मुझसे तो नहीं हुए थे। तो मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश बता देती हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में हमारी थी, एक थी आरसी दिया हुआ था पहले, ठीक है। तो आरसी रिलेटेड टू समथिंग वुमेन की चॉइस नहीं होती है, मार्केटिंग या प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो वो मेंस के लिए बनते हैं, ऐसा कुछ रिलेटेड आरसी था। 7-8 क्वेश्चन इसमें थे। एंड देन एक था क्लोज टेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। क्लोज टेस्ट में अगेन शायद एफ़ तक क्वेश्चन थे, आई मीन 6 to 7 क्वेश्चन इसमें भी थे, एफ़ या जी तक क्वेश्चन थे। तो ये था कुछ तो रेडियो एक्टिव या रेडियो वेव से रिलेटेड कुछ तो था वो। तो ऐसा ये वाला एक क्लोज टेस्ट था, इजी था, आप कर सकते थे, डुएबल था। एंड देन और क्या दिया हुआ था इसमें, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। वर्ड स्वैप भी आई थिंक 5 था, इजी था, आराम से कर सकते थे। एंड देन और दिया था मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द कॉलम में भी 3 क्वेश्चंस मैच द कॉलम के दिए हुए थे। एंड एक था फ्रेज रिप्लेसमेंट, हाँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी आई थिंक 3 to 5, आई थिंक शायद 5 क्वेश्चन है इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब थे 3-4 सवाल तो मैंने देखे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और एक कनेक्टर से भी क्वेश्चन आए थे कि हमको जो सेंटेंस कनेक्ट करने होते हैं, तो वो कनेक्टर के शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे, ये ज़्यादा नहीं थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो इतना ही हो गया, इंग्लिश में इतना ही था। इंग्लिश मुझे ईजी लगी, डुएबल सी थी, मतलब इतना टफ नहीं था। आरसी के मैंने शायद 3 सवाल मैंने आरसी के ही छोड़े हैं, उसमें नॉट ट्रू या ट्रू ऐसे कुछ लंबा लंबा रीड करके करना था। तो मुझे लग रहा था कि मैं रिस्क ना लूँ, जो करूँ सही करूँ तो उस हिसाब से मैंने वो सवाल छोड़ दिए। और आरसी में एक सिनोनिम एंटोनिम बता देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा था डिस्काउंट का। डिस्काउंट का हमें बताना था सिनोनिम, ठीक है। और एक और था लंपिंग, ठीक है, उसमें हमें रिप्लेस करना था कि अगर इसकी जगह हमने क्या रखना है। तो आप मुझे इन दोनों का आंसर बताइएगा कि आपने इसमें क्या टिक किया है, ठीक है। और अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स में काफ़ी ख़तरनाक मुझे मतलब क्वांट्स ऑब्वियसली एसबीआई में थोड़ी टफ़ ही आ रही है, मैंने लास्ट वाले भी देखे तो सब बच्चे क्वांट में बहुत कम ही कर पा रहे थे। तो यही हमारी शिफ्ट में भी रहा, कुछ भी नया नहीं था, काफ़ी मतलब तगड़ी शिफ्ट थी। तो इसमें एक डीआई था पाई चार्ट वाला, तो इट वाज डूएबल। इसमें कुछ टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर का डेटा दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि टेक्नीशियन जो है हमारे +50 या फिर -50 होंगे। तो जो भी हमारा प्लांट ऑपरेटर हमें 200 में डिवाइड करना था पाई चार्ट को, तो उसमें सारे A B C D E ऐसे दिया होता, तो सब में +50 हो रहा था, बस एक डी वाले में जो है -50 हो रहा था, ठीक है। तो एक ये था बस, बाकी डीआई मुझे डूएबल मतलब मैंने तो सिर्फ यही की थी। और एक दी हुई थी टेबल फॉर्म में दिया होता, कुछ तो बहुत अजीब सा डेटा दिया होता, मैंने देखा ही नहीं कि उसमें पूछ क्या रहा था, देख दिया क्या हुआ था, मैंने रीड ही नहीं किया, बहुत डरावना था वो। एंड देन उसके बाद था क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ईजी थे, इट वॉज डूएबल। तो ये मैंने क्वेश्चन किए हैं। एंड देन रॉन्ग नंबर सीरीज़ दी हुई थी भाई, बहुत लंबी सीरीज़ थी, उसमें कम से कम 7 to 8 तो वही दिए हुए थे और उसमें से हमें निकालना था, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो आई थिंक 5 क्वेश्चन इसमें थे, जिसमें से शायद मैंने 4 बनाए और एक क्वेश्चन वो भी शायद बन जाता, बट मैं जब लास्ट में क्वेश्चन देख रही थी तो उसमें वो क्वेश्चन छूट ही गया था, मतलब मैंने आगे से स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन मेरा छूट ही गया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था पेपर में, सिर्फ डायरेक्ट अरिथमेटिक दिया हुआ था, ठीक है। अरिथमेटिक भरा हुआ था और वो भी अरिथमेटिक ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ईजी दिया हुआ, नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, लंबे लंबे से। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, बट मैं बनाया नहीं मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा था, ये ही इतना लेंदी हो गया था, तो नहीं हो पाया। अरिथमेटिक के आई थिंक 2 या 3 सवाल बनाए होंगे मैंने। तो बोट एंड स्ट्रीम से था एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, एंड एज रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ट्रेन से एक क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, एंड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क। तो इसमें जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 15, मुझे सिर्फ इसी का याद है अभी। तो और भी थे काफ़ी सारे, तो यही भरा हुआ था, CISI भी दिया हुआ था, तो क्वांट में बस इतना ही था। और अच्छा हाँ, मैंने अटेम्प्ट नहीं बताया आपको, तो क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 18,
ठीक है। और इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 27। जो 3 सवाल छोड़े हैं वो हैं ये आरसी के लंबे लंबे क्वेश्चन थे, तो वो मैंने छोड़ दिए, रिस्क नहीं लिया उसमें मैंने। देन थर्ड था रीजनिंग। तो रीजनिंग भी मतलब मेरा थोड़ा अच्छा पार्ट होता है कि मैं रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट द केस। काफ़ी टाइम लग गया और वो मेरी ही गलती थी, मैंने मिसरीड कर लिया था एक क्वेश्चन, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो इसमें आए थे पजल्स दिए हुए थे, मतलब काफ़ी अच्छे पजल्स दिए हुए थे। एक दिया था सर्कुलर में 6 पीपल वर देयर एंड ये था, ठीक है 6 पर्सन वर देयर सर्कल वाला, और इनको शायद आइसक्रीम पसंद थी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये था। एंड इसके अलावा 9 पीपल वाला भी एक क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए थे और ये नॉर्थ और साउथ दोनों फेस कर रहे थे, और ये दिया हुआ था। और इसके अलावा शायद 9 या फिर 8 बॉक्स का एक पज़ल दिया हुआ था, तो वो एक था। और एक और था आई थिंक 6 पर्सन का फ्लैट फ्लोर था या क्या था, वो मेरे से छूट गया, वो मैंने छोड़ दिया था, टाइम नहीं बचा था मेरे पास। और इसके अलावा और क्या था इसमें, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। हाँ, इन इक्वालिटी थी, कितनी थी 3, ठीक। और क्या था, सिलॉक्स 3 क्वेश्चंस वर देयर, तो सिलॉक्स के 3 हो गए। और इसके अलावा क्या दिया हुआ था, हाँ इसके अलावा था एक था डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन वाले 3 क्वेश्चंस ये थे। और एक वर्ड दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था बुलेटिन, जो हमें अल्फ़ाबेट्स जो देखने होते हैं, तो एक ये वर्ड था। और इसके अलावा हाँ, सबसे तगड़ा सबसे घटिया क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन, सबसे घटिया। मतलब मैंने लास्ट में शायद मेरे पास 4 मिनट समथिंग कुछ बचा हुआ था, और क्योंकि मैंने एक पज़ल में मिसरीड कर लिया था, तो वो इसी वजह से मेरा टाइम उसमें ज़्यादा लगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक पज़ल छोड़ देती हूँ, मिसलेनियस जो पार्ट है वो कर लेती हूँ एटलीस्ट, तो मेरा छूटेगा नहीं। तो मैंने ब्लड रिलेशन पकड़ लिया था, बहुत ईजी था, 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन था वो, और मैंने बनाया वो बन ही नहीं रहा, इतना कन्फ्यूजिंग। तो फिर मैंने छोड़ा, मैं कहा ये नहीं बनने वाला है मुझसे, तो फिर मैंने ये छोड़ के फिर मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस किया। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन थे, बट मेरे 2 ही बन पाए थे, तो मैंने ये किया। और इसमें मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो हैं 23, तो काफ़ी कम है। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतने कम अटेम्प्ट्स में, बट ठीक है, क्योंकि पेपर लेंथी था, तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स गुड। काफ़ी टफ मुझे लगा ये पेपर। एंड मैं आपको अपने सेक्शनल अटेम्प्ट्स बता देती हूँ एक और बार। सो दिस इज़ फॉर इंग्लिश में किए हैं 27, क्वांट में किए हैं मैंने 18, एंड रीजनिंग में किए हैं 23। सो टोटल अटेम्प्ट मेरा आ रहा था 68, राइट। तो 68 मेरा अटेम्प्ट है। आप लोग बताइएगा कि आपने कितने किए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स याद हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। एंड ठीक है, निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा ठीक है, एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मेरा पेपर मुझे नहीं मिला देने के लिए, तो मेरे लिए यही ठीक है कि मुझे पेपर मिल गया। डेट्स क्लैश हो जाती हैं तो वो रिग्रेट रह जाता है, तो जस्ट आई एम हैप्पी विद दैट। एंड अब IBPS PO के लिए करना है, बस आप अपने अटेम्प्ट शेयर करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, की प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।